हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन 4 और 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10⁻22 kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू। तो हमें इसका टोटल मास फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ हम देखें कि जो अर्थ का मास है उसमें 10⁻24 है और मून के मास में 10⁻22 है। तो 22 को तो हम 24 नहीं बना सकते, लेकिन 24 को 22 बना सकते हैं। वैसे सबसे पहले सोल्व करेंगे तो दोनों की पावर सेम करेंगे। मास ऑफ अर्थ लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.97 इंटू 10⁻24 kg। अब इसकी पावर, अब यहाँ पे देखें कि डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस से इधर लगा हुआ है, तो हम इसको 5.97 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻22 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर 24 है इसको हमने यहाँ बांट लिया। 24 ये हो गया। अब 5.97, अब ये 10⁻2 है, इसको हम 100 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻22 ऐसे लिख सकते हैं। अब 5.97 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 2 प्लेस इधर आएगा, 2 प्लेस इधर आएगा, तो ये 597 हो जाएगा इंटू 10⁻22 kg। ये हमारा मास ऑफ अर्थ आ गया। अब मास ऑफ मून गिवन है क्वेश्चन में। मास ऑफ मून इक्वल टू 7.35 इंटू 10⁻22 kg। अब टोटल मास फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों की पावर सेम हो गई, तो अब टोटल मास फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल मास इक्वल टू, तो टोटल मास में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 597 इंटू 10⁻22 प्लस में 7.35 इंटू 10⁻22 साथ में kg। अब 10⁻22 दोनों में है, तो 10⁻22 को हम कॉमन रख लेंगे और 597 में प्लस कर देंगे 7.35। अब प्लस करेंगे तो देखो 597 में 7.35 ऐसे लिख के प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम पॉइंट लगा के 0 लगा दें तो ये ऐड हो जाता है। डेसिमल के ऐड आपने सीखे हैं, तो 604.35 आ गया। तो 604.35 और ये 10⁻22 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में है। अब हम इसको यहाँ लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि 604.35 इंटू 10⁻22, ये इसका टोटल मास आ गया। ये इसका टोटल मास आ गया, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ कुछ शॉर्ट नंबर्स हैं डेसिमल में, जो जिनकी वैल्यू 1 से भी कम है, उन नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0.0006 है। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल वाले चैप्टर में, फ्रैक्शन वाले में भी आपने डेसिमल नंबर में पढ़ा था कि जब डेसिमल को रिमूव करते हैं
तो अब ये जो 0 जीरोज हैं इनको लिखने के लिए नहीं है, सीधा हम 6 लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट की जगह 1 और उसके आफ्टर जितने प्लेसेस हैं उनकी 0। तो 4 प्लेसेस हैं 1 2 3 4। 6 अपॉन में 10,000 आ गया और 6 अपॉन में 10,000 यूं हम देखें कि 10 की पावर क्या बनेगी, तो 1 2 3 4 यानी कि 10 की पावर 4 बनेगी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें पावर मल्टीप्लाई में चाहिए, 10 की पावर चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे 6 इंटू, अब जब पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होती है और उसको न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो वो पावर माइनस की हो जाती है, तो 10 की पावर -4, ये इसका। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। 0.000083। तो जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 6 टाइम्स 0 है और 83 ऐसे लिखेंगे। अब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 83 अपॉन में पॉइंट की जगह 1 और 6 जीरो ये हैं और 2 ये 6 और 2 8, तो 8 टाइम्स 0 लिख देंगे। अब यहाँ से 83 की अपॉन में 10 की पावर क्या होनी चाहिए ये यहाँ से डिसाइड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 होनी चाहिए। अब इस नंबर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डेसिमल में नंबर चाहिए, तो डेसिमल में हम 83 को 8.3 लिख सकते हैं। 8.3 लिखते ही 10 की पावर 1 हो जाएगी अपॉन में 10 की पावर 8, ऐसे लिख सकते हैं 83 को 8.3 इंटू 10 की पावर 1। अब जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो 8.3 इंटू 10 की पावर 1 यानी जो न्यूमरेटर में पावर है उसमें से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो 8.3 इंटू 10 की पावर -7, ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.2467, 7 टाइम्स 0 है उसके बाद 5 3 4 है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 0.7 जीरोज लगाएंगे और 5 6 7 और 5 3 4। अब हम इसको सोल्व करें तो 534 लिख सकते हैं अपॉन में 7 तो 0 हैं और 3 ये 7 और 3 10, तो 1 के साथ 10 जीरोज लगाएंगे। 5 6 7 8 9 10, 1 के साथ 10 जीरोज लगा दी। अब इसको हम 534 को अपॉन में 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखें 7 तो ये है और 3 ये 10, तो 10 की पावर हम इसको 10 लिख सकते हैं। अब ये 534 है, ये हमें डेसिमल में चाहिए, तो 5.34 लिख सकते हैं इसको, साथ में मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 अपॉन में 10 की पावर 10। अब 5.34 इंटू 10 की पावर 2 माइनस ये डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी, माइनस में 10 माइनस करेंगे पावर्स को, तो 5.34 इंटू 10 की पावर -8, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0027। जब सॉल्व करेंगे तो 0.0027 इसको हम 27 अपॉन में 1 और इसके साथ कितने जीरोज लगाएंगे 4 टाइम, 1 2 3 4 जीरोज लगा दिए। अब 27 अपॉन में 10 की पावर क्या होनी चाहिए, देखिए 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद 0 है, तो 10 की पावर हो गई 4। अब 27 हमें डेसिमल में चाहिए, तो इसको हम 2.7 लिखेंगे इनटू, तो एक प्लेस इधर डेसिमल गया है तो 10 की पावर 1 अपॉन में
10 की पावर 4। अब 2.7 इंटू 10 की पावर 1। अब ये डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी, -4 इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर -3। ये इसका आंसर। ये पावर्स माइनस में इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब डिवाइड में पावर होती हैं और वो न्यूमरेटर के साथ जाती हैं तो न्यूमरेटर में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 पॉइंट, ये 5 टाइम्स 0 है और 165 सोल्व करेंगे तो 0.12345 इसको हम 165 अपॉन में डेसिमल रिमूव करें तो डेसिमल की जगह 1 और उसके बाद 5 और 3 80 56780। अब हम इसको 165 अपॉन में 10 की पावर कितनी लिखें, 5 तो ये और 3 ये 8। अब 165 को हम 1.65 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 2 अपॉन में 10 की पावर 8। ये 10 की पावर 2 कहाँ से आया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो यहाँ डेसिमल पॉइंट है यहाँ, उसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो कितने प्लेस शिफ्ट किया, 2 प्लेस, तो 10 की पावर 2 हो गई यहाँ पे। अब 1.65 इंटू 10 की पावर 2 -8। -8 कहाँ से आया, ये पावर डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस में चली जाएगी इधर, और 1.65 इंटू 10 इज टू द पावर -6 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2468, 8 टाइम्स 0 689 सोल्व करेंगे तो 0.123456 8 टाइम्स 0 और 689 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 689 अपॉन में 8 तो 0 और 3 ये 8 और 3 11, तो 1 के साथ 11 जीरोस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इसको 689 अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 11 लिख सकते हैं। 689 को 6.89 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन में 10 की पावर 11 सोल्व करें तो 6.89 इंटू 10 की पावर 2, डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी -11 इज इक्वल टू 6.89 इंटू 10 की पावर -9 इसका आंसर है।